बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहीन साइंस अकेडमी से मैं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल जब्बार शाहीन। आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जी फ़िज़िकल ऑप्टिक्स। सबसे पहले नंबर पे ये जो फ़िज़िकल ऑप्टिक्स है ये क्या है, इसकी डेफिनेशन, फिर लाइट क्या होती है, हाइजन पॉइंट ऑफ व्यू क्या था लाइट के बारे में, फिर वेव फ्रंट, और इसके आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट और फिर हाइजन प्रिंसिपल। फ़िज़िकल ऑप्टिक्स ये फ़िज़िक्स की एक ऐसी शाख है जिसके अंदर हम लाइट और लाइट के डिफरेंट फिनोमेनास के बारे में पढ़ते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसी तरह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स डिफरेंट फिनोमेनास इज कॉल्ड फिजिकल ऑप्टिक्स। लाइट क्या होती है जी? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स in the form of waves from one point to another point and it creates the sensation of vision। यानी लाइट एनर्जी की एक ऐसी किस्म है जो हमें देखने के काबिल बनाती है। हाइजन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? हाइजन ने 1678 में ये कहा कि लाइट जो है ये एनर्जी की एक शक्ल है और ये वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है। In 1678 हाइजन said that light is the form of energy and it travels in the form of waves। अब चलते हैं जी वेव फ्रंट। वेव फ्रंट एक ऐसी सरफेस होती है जिसके ऊपर तमाम जो वेव्स के पॉइंट होते हैं उन सभी का फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होता है, सभी का फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम होता है। उनको क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। द सरफेस एट विच ऑल द पॉइंट हैव द सेम फेज कांस्टेंट या फेज ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट जो है, फ़र्ज़ की एक लाइट है, पॉइंट सोर्स से लाइट मिट हो रही है, तो उसका एक टी टाइम के ऊपर वेव फ्रंट है। आफ्टर सम टाइम वो वेव फ्रंट ट्रैवल करता है आगे की तरफ और डेल्टा टी टाइम के बाद एक न्यू वेव फ्रंट जो है वो हमें मिलता है। उस न्यू वेव फ्रंट के ऊपर एक ऐसा सरफेस हमें हासिल होती है जिसके ऊपर तमाम किस्म के जो पॉइंट्स हैं उन सभी ने सोर्स से सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है सेम टाइम के अंदर, इसलिए सभी का जो फेज ऑफ वाइब्रेशन होता है वो सेम होता है। तो फिर उस तरह की सरफेस को हम क्या कहते हैं जी? वेव फ्रंट। अच्छा, वेव फ्रंट मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसा होता है। जैसे ये सोर्स एस है, ठीक है, इसका ये पहले टी टाइम के ऊपर ये वेव फ्रंट था, ये वाला, ठीक है, ये टाइम टी के ऊपर है। आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी, तो ये जो तमाम पॉइंट्स थे इस वेव फ्रंट के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, इन्होंने फॉरवर्ड मूव करना था। अब फॉरवर्ड मूव करते हुए एक स्पेसिफिक रीजन के ऊपर ये पहुंच गया, ये जो सरफेस बनी है, तो सारे पॉइंट ये आ गया यहाँ पे। इन सभी पॉइंट्स ने क्या किया है जी? सोर्स से डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है ना वो इक्वल ट्रैवल किया है और इसलिए इनका फेज ऑफ वाइब्रेशन सभी का सेम होगा। तो फिर इस सरफेस को हम क्या कहेंगे? वेव फ्रंट कहेंगे। अब कोई सी दो वेव फ्रंट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है ये वन वेव लेंथ के इक्वल होता है, तो ये था हमारे पास वेव फ्रंट। स्पेस के अंदर जो लाइट है वो वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है और वेव फ्रंट के ऊपर एक जो सीधी परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन होती है उसको हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, ये एक वेव फ्रंट सरफेस है, ये एक इसके ऊपर लाइन है और ये लाइन नॉर्मल है, इसलिए इसको हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। अब जो रे ऑफ लाइट होती है वो और वेव फ्रंट जो होता है उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, द एंगल बिटवीन द रे ऑफ लाइट एंड वेव फ्रंट इज़ 90 डिग्री। और अगर हम इसको रेडियन की में बात करेंगे तो π/2 रेडियन होता है। अब हम चलते हैं जी टाइप्स ऑफ द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट हमारे पास दो तरह के होते हैं। नंबर एक हमारे पास है जी स्फेरिकल वेव फ्रंट और दूसरा है जी प्लेन वेव फ्रंट। पहले नंबर पे हमारे पास है जी स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट पे सबसे पहले क्या है जी? स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या है? जब लाइट सोर्स से
इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर जाएगी, आगे की तरफ मूव करेगी स्पेस के अंदर, तो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा ना वो ऐसे होगा जैसे स्फीयर होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। जैसे हमारे पास एक लाइट का पॉइंट सोर्स होता है, ठीक है। अब पॉइंट सोर्स फर्ज किया ये लाइट का है, तो ये 3 डायमेंशन के अंदर लाइट को एमिट करवा रहा है, ठीक है, हर डायरेक्शन में, तो इसलिए इसका वेव फ्रंट जो है वो ऐसे स्फीयर की फॉर्म में बनेगा। तो इस तरह के वेव फ्रंट को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। लाइट यानी ऐसे स्फीयर की फॉर्म में आउटवर्ड जो है वो जा रही है और हर जगह पे ये स्फीयर बन रही है, इसलिए इसके वेव फ्रंट को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। अब कोई से दो स्फेरिकल वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ये एक वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको 1 वेव लेंथ के इक्वल कहा जाता है। तो इसकी हम डेफिनेशन ऐसे करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्फेरिकल वेव फ्रंट इज इक्वल टू 1 वेव लेंथ। अब दूसरे नंबर पे हम जाते हैं जी, जो सेकंड नंबर पे है वेव फ्रंट वो है जी प्लेन वेव फ्रंट। अब हम चलते हैं जी प्लेन वेव फ्रंट की तरफ। दूसरी टाइप है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है जी, जब लाइट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ प्लेन ट्रेवल करती है स्पेस के अंदर, तो उस तरह के जो वेव फ्रंट होते हैं उसको कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। जैसे हमारे पास ये एक फिगर बनी हुई है, तो ये जो लाइट का वेव फ्रंट है, इससे ये लाइट आगे की तरफ मूव कर रही है, एरो से शो हो रहा है, तो ये क्या है जी, वेव फ्रंट है, इसको प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। एक प्लेन वेव फ्रंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो हर एक 2 प्लेन वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास 1 वेव लेंथ के इक्वल होगा। अच्छा, प्लेन वेव फ्रंट जो है ये हम अगर लैब के अंदर गेट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस जो होता है, अगर हम उसके फोकस पॉइंट के ऊपर, उसके फोकस पॉइंट के ऊपर कोई सोर्स ऑफ लाइट रख दें, तो फिर हमारे पास जो हमें वेव फ्रंट हासिल होगा उसका वो प्लेन वेव फ्रंट की सूरत में होगा, ठीक है। अच्छा, सूरज से जो हमारी तरफ रोशनी आती है वो भी क्या होती है जी, प्लेन वेव फ्रंट। अगर प्लेन वेव को ऐसे देखें कि एक स्फेरिकल वेव फ्रंट जो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े और बहुत दूर जाके स्फेरिकल वेव फ्रंट के ऊपर कोई से 2 पॉइंट ले लें, तो वो ऐसे कंसीडर होते हैं जैसे वो एक प्लेन है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। जैसे एक स्फीयर का ये छोटा सा हिस्सा मैंने बनाया है, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स लिए, अब 2 पॉइंट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये ऐसे लग रहा है जैसे प्लेन है, तो फिर इस तरह के वेव फ्रंट को क्या कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। अब हम चलते हैं जी हाइजन प्रिंसिपल की तरफ। हाइजन प्रिंसिपल हमें इस काबिल बनाता है कि अगर एक वेव फ्रंट की शेप हमें याद है, मालूम है कि वो शेप कैसी है, तो आफ्टर सम टाइम उसका दूसरा वेव फ्रंट जो है वो किस तरह का बनेगा, तो वो हाइजन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम वो मालूम कर सकते हैं। हाइजन प्रिंसिपल 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। इसमें पहला हिस्सा जो होता है वो ये है कि अगर एक वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट जो होगा वो सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स होगा, ठीक है। और दूसरा हिस्सा क्या है कि अगर सम टाइम के बाद हमें न्यू वेव फ्रंट बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी सरफेस ड्रा करते हैं, एक ऐसी सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं जो तमाम सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करती है। जैसे फिगर में बना रहा हूँ, ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, एस, और ये इसका पहला वेव फ्रंट जो है, लेट ये पहला वेव फ्रंट है। अब इस पहले वेव फ्रंट के ऊपर, ये पहला वेव फ्रंट है, इसके ऊपर ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स होगा। मसलन ये पॉइंट है तो उसने ये वेवलेट्स पे हैं सभी, इस पॉइंट ने ये वेवलेट्स भेजे हैं। अब हम एक ऐसी सरफेस ड्रा करते हैं जो तमाम वेवलेट्स को क्या करती है, मिला देती है। तो वो जो सरफेस होती है ये वाली, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट, यानी दूसरा जो आफ्टर सम टाइम टी जो है, ये टी टाइम के ऊपर वेव फ्रंट था, इसको मैं कह लेता हूँ ए बी वेव फ्रंट, और ये ए डैश बी डैश वेव फ्रंट है, ये आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी है। तो ये एक न्यू लोकेशन वेव फ्रंट की हमारे पास बन चुकी है। अब मैं आपको ये नोट्स शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जो जो मैंने आपको पढ़ाया सभी के नोट्स हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे ये फिजिकल ऑप्टिक्स है, चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स में इसकी डेफिनेशन, फिजिकल ऑप्टिक्स क्या होता है, और आगे जो 2 मेन पॉइंट्स है वो बताएं। उसके बाद ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट की ये डेफिनेशन आ गई है, और उसके बाद ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है वेव फ्रंट की, और ये नीचे फिगर बनाई हुई है वेव फ्रंट की। तो ये आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया जी टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है, ये आपको अगर नज़र आ रहा है
तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है जी स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये इसकी डेफिनेशन है प्लेन वेव फ्रंट की। और आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनके वो भी बताए हुए हैं। उसके बाद ये इसकी फिगर बनी हुई है। ये जो लेफ़्ट पे है ये स्फेरिकल वेव फ्रंट और राइट पे प्लेन वेव फ्रंट। उसके बाद ये हाइजन प्रिंसिपल है। हाइजन प्रिंसिपल किस लिए होता है और इसके जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो लिखे हुए हैं। और नीचे हाइजन प्रिंसिपल की ये फिगर बनी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।